नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं बच्चे? जल्दी से एक बार बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं। मोनिका, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। चलिए, तो सब लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं। सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। चलो जल्दी से बच्चे जुड़ जाएंगे। जीत खोकर, जय हिंद भाई, जय हिंद। अमन, यशवाल, मोहित, सौरभ, रामू, आशीष, दलीप, नंदिनी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम भाई। पूजा वर्मा, विकास सिंह, राम राम। मौसमी उपाध्याय, गुड आफ्टरनून। कविता, नमस्कार। चलिए, तो सब लोग कैसे हैं? बादल पांडे, नमस्ते भाई, नमस्ते। राजन कुमार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। तो चलिए प्यारे दोस्त, देखो बेटा, आपके सामने ये अव्यय से जुड़ा हुआ बेटा आज जो हमारा पार्ट है, इसमें मैं आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कुछ आए हुए करा रहा हूँ। तो सब लोगों को ध्यान देना है, सब लोगों को आंसर देना है बहुत अच्छे से, ठीक है? राम राम भाई, राम राम सभी को। चलिए, तो पहले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। ये कह रहा है बच्चों, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि परमात्मा हर जगह विराजमान है ना बेटा? ऐसा नहीं है कि भगवान हर जगह नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, उधर नहीं है, इधर नहीं है। हर जगह होता है, ठीक है मेरे बच्चे? पंकज यादव, याद रहेगी बात। तो परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? और आपको बच्चों पता है, क्रिया विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं, है ना? क्रिया विशेषण के बेटे प्यारे बच्चों कितने भेद हैं? 4, ठीक है? और प्यारे बच्चों, रूप के आधार पर 3 होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 है, ठीक है? तो बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन ये वाले याद रखने हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए भाई क्या होगा? परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे दोस्तों देखो, क्या किसी मात्रा का बोध हो रहा है? नहीं भाई, ना मात्रा का बोध हो रहा है ना बच्चों, ना किसी की नाप का पता लग रहा है, ना किसी तोल का पता लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी जगह हमारे कौन से क्रिया विशेषण होता है? रीति होता है बेटा, ढंग। तो ना प्यारे बच्चे ढंग का पता चल रहा है, ना मेरे बच्चों समय का इसमें कोई बोध हो रहा है, समय का, है ना? तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा स्थानवाचक, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना आंसर नंबर डी वाला। वेरी गुड, नमस्ते भाई, नमस्ते अमन वर्मा। चलो, तो प्यारे बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने है, सब लोगों को देखो पढ़ करके आंसर देना है, कोई भी गलती नहीं करेगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा? मोहित, अवस्थी, सूरज, पवन, राहुल। सर मैं यूपी में 2021 में सिलेक्ट हूँ, मेरा बीएसएफ का फॉर्म ऑनलाइन करता हुआ पिन कोड गलत हो गया है, अब क्या होगा? भाई आप यूपी पुलिस के सिलेक्टेड सिपाही हैं राहुल जी, तो मैं आपको एक, देखो छोटी सी बात है लेकिन मैं एक छोटी सी राय अपनी देना चाहूँगा। तो आप मेरे भाई बीएसएफ में क्यों जाना चाहते हैं, है ना? भाई बीएसएफ में आप क्यों जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बल में आप क्यों जाना चाहते हैं, है ना बेटा? जब आप यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं, यूपी पुलिस में तैनात हैं, है ना, आप जहाँ भी पोस्टेड हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, तो मेरे बच्चे आपको वो नौकरी अच्छे से करनी चाहिए, उसी में कोई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आए तो उस पर कार्य करो। आप बीएसएफ की जगह क्यों जाना चाह रहे हैं, है ना? बीएसएफ के लिए बेटा उस वैकेंसी को क्यों खराब कर रहे हैं आप दूसरे बच्चे की को, है ना? तो मेरे को तो नहीं लगता कि आप वहाँ पर ज़्यादा फोर्स करें, अपनी तरफ से मेहनत करें, ठीक है? वरना आपने फॉर्म भरा है तो अच्छी बात है, आप हेड कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल तो आप बेटा अपने डिपार्टमेंट में हो जाएंगे 2-3 साल में, 4 साल नौकरी करने के बाद, है ना? चलो,
तो देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बेटा देश भर की बात यहां पर हो रही है ना। यहां पर बात किसकी हुई है बच्चों? देश भर की बात हो रही है। जब बेटा देश भर की बात यहां पर की जा रही है तो प्यारे बच्चे आंसर जो होगा आपका वो बेटा स्थानवाचक होता है ना। भाई देश एक स्थान ही तो है, स्थानवाचक। ठीक है बच्चे, कौन सा हो जाएगा आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जो आपको लॉक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भैया यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल लॉक हो गया, राइट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो बेटा ये चारों आपके क्रिया विशेषण होते हैं, ये तो आपको पता ही है। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, वाक्य में जल्दी जल्दी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताओ बच्चों। क्योंकि बेटा आपको पता है जल्दी जल्दी, कोई व्यक्ति तो धीरे धीरे खाता है, कोई जल्दी जल्दी खाता है, कभी कोई दूसरा ना खा ले आकर के, है ना। तो बच्चों जल्दी जल्दी खाने की उसकी क्या है? ये आदत है, उसकी आदत है, उसका बेटा ढंग है, उसका तरीका है। ठीक है, और जो ढंग तरीका जो होता है बच्चों वह हमारा किस में होता है? वह हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। आंसर नंबर सी वाला प्यारे बच्चों लॉक हो जाता है। उसका ढंग है, वो जल्दी जल्दी मुंह में खाना खा रहे, जल्दी जल्दी ठूस रही है, जल्दी जल्दी खा रही है। ये ठूसना बड़ा अपशब्द सा लगता है, लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए मेरे भाई इसमें आंसर आपको रीतिवाचक बताना है, रीतिवाचक। ठीक है प्यारे दोस्त, वेरी गुड। तो 3 का सी आंसर। भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर करिएगा, क्योंकि बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको पता होना चाहिए आपने जो पढ़ा है आप कितना अच्छा आंसर कर पा रहे हैं ना। 3 का डी बेटा, ये जल्दी जल्दी क्या समय का बोध करा रहा है? काल का बोध कर रहे हैं आप? बेटा जल्दी जल्दी खाने का तरीका है यार उसका। ठीक है, तो बेटा यहां पर तरीका का बोध करिए आप, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, आप ढंग तरीका पहचानिए उसका कि वो खाता है जल्दी जल्दी, वो चलता है धीरे धीरे, ऐसे। चलो, मां सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? बताओ बच्चों। मां सुबह नाश्ता बनाती है, तो बेटा आपको एक समय का पता चल रहा है यहां पर सुबह। ठीक है, यहां पर होता मां शाम को खाना बनाती है, मां दोपहर को चाय बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे समय होते हैं, ये सभी हमारे काल होते हैं, है ना। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, संध्या नहीं बेटा आज आपकी, आप झारखंड की क्लास अभी 2 दिन नहीं होगी, 29 से होगी। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो बताइए प्यारे बच्चों क्यों परेशान होते हैं आप लोग? तो मेरे बच्चों इसमें काल का बोध हो रहा है ना, समय का पता चल रहा है, मां किस समय खाना बनाती है, किस समय नाश्ता बनाती है? सुबह बनाती है। चलिएगा, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर दो, तभी मैं आंसर बताऊंगा। चलो पहले आप लोग आंसर करिएगा। बताओ बच्चों। मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। बताइए प्यारे बच्चों। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? 4 का ए लॉक। अच्छा 4 का, 5 का बताओ भाई। पांच का आंसर बताएंगे भाई, 5 का। राहुल, पूनम, पवन, मनीषा, आनंद, आकाश, प्रजापति, अक्ष, पंकज, अभिषेक, सौरभ, आकाश, शुभम। चलिए रोहित शर्मा, बताइए भैया। तो बेटा मैं रोज पढ़ता हूं, तो 5 का आंसर क्या होगा? रोज क्या है ये, है ना, रोज होता है मतलब उसका समय है रोज पढ़ना, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या होता है? आंसर होता है बेटा कालवाचक। भाई रोज पढ़ता हूं,
मैं रोज आपकी क्लास में आता हूं, तो एक समय का ही तो बोध करा रहे हैं आप। तो मेरे बच्चों रीति का थोड़ी बता रहे हैं यार। रीति तो एक ढंग होता है यार, रीति तो किसी कार्य करने का तरीका होता है ना, वो होता है रीति तो। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर सी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको बेटा क्लास में नहीं पढ़ाया था, लेकिन यहां पर मैं इसको बता देता हूं। तो मेरे बच्चों, क्रिया विशेषण रूप के आधार पर कितने होते हैं? नंबर 1 तो होता है बेटा मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण याद रखना सब लोग, मूल क्रिया विशेषण। नंबर 2 होता है बेटा आपका यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा होता है मेरे बच्चे कारण क्रिया विशेषण। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो मेरे भाई 3 आंसर आपको लगाना है, 3। ठीक है ना भाई? कौन सा आंसर लगाएंगे आप लोग? 3 आंसर लगाएंगे, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा भाई मूल कौन से होते हैं? मूल तो बेटा एक जड़ की तरह होते हैं, कभी नहीं टूटते। मैंने कहा कि आप ठीक हैं, है ना, आप दूर जा रहे हैं, तो मेरे बच्चों ये क्या है? ये हमारे मूल हैं, पास आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे बच्चों ये हमारे क्या होते हैं? मूल। यौगिक कौन से होते हैं? यौगिक होते हैं जो बेटा जुड़कर होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर एक, प्रतिदिन, हर एक, हर एक। ठीक है ना? और मेरे बच्चों जैसे आपका कारण है, तो यहां पर कोई ना कोई आप कारण बताएंगे, यहां पर आप कारण का बोध कराएंगे। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चे, मैंने कहा वह आएगा तो परेशान करेगा, वह आएगा तो परेशान करेगा, वह आएगा, आएगा तो परेशान करेगा, वह आएगा तो परेशान करेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे भाई याद रखना। ठीक है, और जैसे प्रतिदिन है, ऐसे ही बेटा अंदर बाहर भी मिल सकता है ना, अंदर बाहर, ये यौगिक होते हैं, अंदर बाहर। ठीक है बच्चों, तो भाई ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चे आप लोग, क्या ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई? 3। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे क्रिया विशेषण के भेद बेटा 4 होते हैं ना, वैसे 4 होते हैं क्रिया विशेषण जो होते हैं, लेकिन ये रूप के आधार पर बात कर रहा है, तो रूप के आधार पर आपको 3 बताने हैं जो आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे, क्रिया विशेषण एक भेद है, क्रिया विशेषण के होना चाहिए था, ए लिख दिया, के भेद है। ठीक है, यह क्रिया विशेषण एक भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण एक भेद है, कौन सा है बेटा? अव्यय का है, विशेषण का है, निपात का है, या वाच्य का है? बोलिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है ये। बुक कब आएगी? मोहित बेटा बुक अभी बहुत जल्द आ जाएगी, आप लोगों की, परेशान ना हो। ठीक है, बुक आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है ना भाई? हाँ, मनीषा, पंकज, अंकित, पलक यादव, सागर राणा, दीप, फैजना, सब लोग बताएंगे। सर इससे एसएससी जीडी की हिंदी हो जाएगी? हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगी यार, है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें बेटा शब्दावली कम, शब्दावली पढ़ेगी, इसमें पढ़ाएंगे आप शब्दावली, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ये जो क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद होता है, किसका होता है? अव्यय का। अव्यय के कितने भेद हैं मेरे बच्चों? 4 भेद हैं, और 4 में मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है बेटा? एक पहला भेद तो है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, जिसके मैंने आपको 4 भेद पढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। दूसरा मैंने बच्चों आपको पढ़ाया है संबंध बोधक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक। तीसरा पढ़ाया है बेटा मैंने आपको समुच्चय, समुच्चयवाचक। और चौथा पढ़ाया है बच्चों मैंने आपका विषम्यादि बोधक।
विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो बेटा चार मैंने आपको पढ़ाए हैं, चारों भेद अव्यय के। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय हो गया और प्यारे बच्चे विस्मयादि हो गया। ठीक है, तो आंसर आपको ए वाला लगाना है और याद रखना बच्चों, आपको अच्छी से ध्यान रखना है। ठीक है ना, वेरी गुड। और प्यारे बच्चों मैंने क्रिया विशेषण के चारों भेद आपको पढ़ाए हैं। नंबर 1 बच्चों मैंने पढ़ाया आपको कालवाचक, कालवाचक। नंबर 2 प्यारे बच्चे स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक। नंबर 3 प्यारे बच्चे परिमाणवाचक। ठीक है ना भाई, याद रखना इन चीजों को। और बेटा नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया रीतिवाचक। ठीक है ना, और तुमसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने होते हैं, तो बेटा आपका आंसर होगा 13 होते हैं। ठीक है ना, समुच्चय बोधक के बेटा मैंने आपको 2 भेद पढ़ाए हैं। कितने पढ़ाए हैं? 2 भेद। कितने भेद पढ़ाए हैं? 2 भेद पढ़ाए हैं समुच्चयवाचक के, याद रखना है ना बेटा। समानाधिकरण, समानाधिकरण और प्यारे बच्चों नंबर 2 व्याधिकरण। समानाधिकरण में बेटा मैंने आपको संयुक्त वाक्य के उदाहरण बताए हैं और प्यारे बच्चे यहां पर मैंने आपको मिश्र वाक्य के बताए हैं। तो अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, अब तो रिवीजन हो जाएगा आपका इस प्रकार। ठीक है, वेरी गुड। हाँ मोहम्मद यासीन बिल्कुल बेटा ले सकते हैं। निम्नलिखित में से एक बार उसका सिलेबस और देख लेना अच्छे से, है ना। चलिए बेटा, नहीं झारखंड वालों के लिए सिर्फ ग्रामर है ये। झारखंड वालों के लिए जो पहला पेपर है वो इससे नहीं होगा। पहला पेपर बेटा आपको दोनों बुक ही पढ़नी पड़ेंगी। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताओ बच्चों, क्रिया का विशेषता बताई जाएगी। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे बच्चे, आप लोग जल्दी से एक बार बताइएगा। तो ये कह रहा है यहां कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। तो बेटा क्रिया तो हो रही है एकत्र होना, लेकिन यहां पर क्रिया एकत्र होने की विशेषता नहीं बताई जा रही। यहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि कैसे कैसे लोग, है ना। अब क्रिया तो एकत्र होना है, तो बेटा इसकी विशेषता कहां बताई गई है? नहीं बताई गई। वह काली गाय घास चर रही है, तो घास चरने की क्रिया कर रही है गाय, लेकिन क्रिया कैसे कर रही है? वो तेज तेज चल रही है, मंदा मंदा चल रही है, आराम से खा रही है, वो नहीं बताया गया। तो प्यारे बच्चों ये भी इसका आंसर नहीं होता। और हमें छांटना है जिसमें क्रिया विशेषण हो। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो बेटा खाना क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही कि कैसे खाया जाता है खट्टा फल। फल की विशेषता बताइए केवल कि फल खट्टा है। ठीक है, और प्यारे बच्चों डी आंसर देखिएगा आप लोग। डी आंसर ये कहता है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो बेटा पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन पढ़ कैसे रहे हो? जी जान लगाकर। तो मेरे बच्चों यहां पर हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं जी जान लगाकर, बहुत मेहनत से। तो प्यारे बच्चे क्रिया को आप मेहनत से कर रहे हैं, जी जान लगाकर कर रहे हैं। तो मेरे भाई आंसर डी वाला लॉक करेंगे, डी वाला। वेरी गुड, कोई गलत तो नहीं करेगा भाई। याद रखना सब लोग इस चीज को कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं ना, अब क्रिया जो हो रही है जी जान लगाकर करी जा रही है, ऐसे नहीं ऊपर वाले मन से की जा रही है। ठीक है, ऐसे बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, है ना, याद रखेंगे। हाँ, जी जान लगाकर शिवम, क्रिया को कर रहे हैं मेहनत से, जी जान लगाकर, वही तो क्रिया की विशेषता है। चलो, तो इसमें बताओ बच्चों, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा क्या? बताओ बच्चों। भाई आजकल तो समय है, मौसम बदलना क्रिया है। भाई मौसम बदलना क्रिया है ना बच्चों, बदलने लगा है ना, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो भाई आपको आंसर देखना है कौन सा होगा। ठीक है भाई, ये तो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। काल और तो किसी में आया नहीं है पहले, अच्छा इसमें भी आया है। अच्छा यहां भी लगा क्रिया का विशेषण है, नहीं ये नहीं होगा भाई। यहां तक तो बात सही है, लेकिन इसने कहा है बदल लगा क्या? भाई बदलने लगना होना चाहिए था, ये बात पूरी बोली है। तो आंसर हमारा सी वाला सही है, सी वाला। ये गलत है, बाकी तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले कालवाचक देखना है, क्योंकि आजकल कालवाचक है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे कालवाचक क्रिया विशेषण और बदलने लगा क्रिया का विशेषता बताया, क्रिया का विशेषण है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना भाई। ये तो समय हो गया और बदलने लगना क्रिया की विशेषता बता रहा है वो। चलो, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आंसर तो आप ही लोग देंगे, और ये आंसर मैं किसी की भी बच्चे से ये नहीं सुनना चाहता कि मैं इसका आंसर गलत दे गया।
या मेरे से गलत गलत मतलब गलत आंसर टाइप हो गया। ठीक है, सब लोग एकदम सही आंसर कीजिए। बताओ प्यारे बच्चे, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? सब लोगों से पूछा जाता है, बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन होता है बेटा। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है। आरती, लखन, पवन, नरेंद्र, चौधरी, अंकित, सागर राणा, शिवराज सिंह, खुशबू, सब लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलो बच्चों, ये मैं आपको ये जो PYQ करा रहा हूं ना बेटा, प्रैक्टिस सेट में जो करा रहा हूं ये क्वेश्चन, ये इसलिए करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं पेपर में, कभी आप परेशान हो। ठीक है, बताओ। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसमें नंबर 1 बेटा कालवाचक, नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, नंबर 3 प्यारे बच्चे आपका परिमाणवाचक, और नंबर 4 प्यारे बच्चों रीतिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपको लॉक करना है। वेरी गुड, 6 बता रहा है बच्चा एक। बताइए यार गलत कितना पढ़ रहे हैं? आकाश जादौन बेटा, आकाश नहीं और बच्चा बता रहा है कोई सा। अच्छा, आकाश ने भी B बताया है, 6 ही बताया है। अरे यार हट, गलत करते हो भाई। वह चलते चलते रुक गया। तो प्यारे बच्चे रुकना क्या है? देखो, रुकना है क्रिया, और क्रिया वो कैसे कर रहा है? चलते चलते। वह चलते चलते रुक गया। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होगा आप लोगों का? चलो बच्चों, तो बोलो बेटा वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। कौन सा होगा बच्चों? ये मेरे बच्चों क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह चलते चलते रुक गया। तो डी आंसर होगा इसमें हमारा, डी वाला। ठीक है, बी नहीं होगा। अब वह मत बताओ भाई, क्रिया विशेषण आंसर है बेटा। रिया आप क्या कर रहे हैं बच्चे? आपको देखना चाहिए वो चलते चलते रुक रहा है। तो बेटा रुकना क्रिया है, वो कैसे कर रहा है, कैसी क्रिया कर रहा है? और क्रिया को चलते चलते कर रहा है ना, चलते चलते रुक गया। तो यहां पर ये क्रिया की विशेषता बताई गई है, और ये रुकना बेटा आंसर हमारा डी की तरफ जाता है, ना कि किसी अन्य की तरफ जाएगा। ठीक है, आप केवल अव्यय आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जब आंसर अव्यय के भेद का आंसर राइट आंसर यहां पर दिया हुआ है विकल्प, तो हमें यही विकल्प लगाना है, हमें वो नहीं देखना। ठीक है, यदि क्रिया विशेषण ना होता तो हम अव्यय लगा देते। ठीक है, यही तो क्वेश्चन पेपर में भी हमें ध्यान देना है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर देगा तो समझूंगा मैं कि वो अव्यय से क्वेश्चन आने वाले को गलत नहीं कर सकता। बोलो बच्चे, माधवी अत्यंत सुंदर है, सुंदर गाती है। बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। चलते चलते भी तो आया है खुशबू बेटा, चलते चलते आया है तो वो क्रिया की तो भी लिए आया है बेटा, वो अलग से नहीं जाना उसके लिए बच्ची। चलते चलते आया है, अब चलते चलते अव्यय क्यों कह देंगे आप? चलते चलते आप क्रिया विशेषण कीजिए कि रुकना क्रिया है, वो क्रिया कैसे हुई है? चलते चलते हुई है, तो क्रिया विशेषता बताई ना। ठीक है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो गाना तो बेटा आपको पता है क्रिया है। अब क्रिया जो गाने की कर रही है वो कैसे कर रही है? अत्यंत सुंदर गाती है ना। वो गाने की क्रिया अत्यंत सुंदर तरह से करती है ना। तो मेरे बच्चों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो बेटा, संबंध बोधक हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, मनीषा आपने संबंध बोधक कैसे लगा दिया? गलत। समुच्चय कैसे हो जाएगा? जोड़ थोड़ी रहा है कोई यहाँ पर, नहीं।
है ना, गाने की विशेषता बताई जा रही है कि वो गाती है ना, अत्यंत सुंदर गाती है यार, ऐसा कोई नहीं गा सकता, है ना। लता मंगेशकर कितना सुंदर गाती थी, तो उनकी होड़ कोई कर लेगा क्या, नहीं कर सकता ना। तो वही बात हमें याद रखनी है, क्रिया विशेषण बेटा डी वाला आंसर होगा। और प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण में भी यदि आपको मान लीजिए चारों भेदों में से आंसर पूछा जाएगा तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे, लीजिए कालवाचक, कौन सा आंसर लगाओगे, जल्दी से देखता हूं कितने प्यारे बच्चे एकदम सही आंसर देंगे। कालवाचक, स्थानवाचक, इसी से आपका टेस्ट हो जाएगा। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक या बेटा रीतिवाचक, रीतिवाचक। और मैंने इसके नीचे रेखा खींच दी, किसके लिए पूछ रहा हूं मैं, अत्यंत के लिए पूछ रहा हूं आपसे। अत्यंत के लिए आप इनमें से कौन सा भेद लगाएंगे, अत्यंत को देखते ही। ऋतिका का आंसर सबसे सही आया है अभी बेटा डी है, अच्छा उसका आंसर बता रहे हो आप लोग, इनमें से आंसर बताओ, इनमें से। ऋषिकेश माहतो, बेटा रीति, रीति लगाएंगे नहीं, अत्यंत का मतलब है हम उसके गाने की क्रिया को जो वो कर रही है ना, उसमें हमने बेटा एक कल्पना करी है कि वो कितना अच्छा गाती है, कि वो सर बहुत अच्छा गाती है, अत्यंत सुंदर गाती है। तो बेटा बहुत, अधिक, अत्यंत, ज्यादा, थोड़ा जो होता है ना, वो किसके अंदर आता है, वो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, परिमाण के अंदर आता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सी वाला आंसर आप लगाएंगे। यदि पेपर में आपसे ये वाला वाक्य दे करके पूछ लिया कि बताइएगा माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, तो इसमें अत्यंत जो होगा वो किस क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, तो मेरे बच्चों आप लोगों को परिमाण की तरफ जाना है और किसी को मत छेड़ देना भाई। परिमाण से हमें पता लगता है कि उसके हमने गाने की जो क्रिया है उसका एक मापन किया है, तो वो बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, याद रखना। चलिए, ये तो बातें समझनी है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बताओ बच्चों। चलो बेटा, वह अंदर बैठा है, अभी अभी गया है, भली भांति नाच लेता है, या बहुत थक गया है। यहां से आपको डिसाइड कर देना है आंसर अपना। बेटा माधव जट, तुम्हें आंसर तुम्हें कभी भी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम क्लास में भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन है, यहाँ तो उनके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है, ये कैसे समझ में आ जाएंगे भाई। तुम समझने की कोशिश नहीं करते हो मेरे हिसाब से शायद, है ना। और भी तो बच्चे हैं जिनको समझ आ जाता है, जो पूरा दिमाग से लगाकर मन से मेहनत करते हैं, मन से समझते हैं, है ना। आपका कभी मैंने आज तक ये आंसर नहीं देखा। ठीक है, परिमाण तो शिवम बेटा, परिमाण निश्चित कैसे होता है, अनिश्चित है। परिमाण अनिश्चित है। यहाँ पर मैं बेटा परिमाण थोड़ा भी होता है, अनिश्चित भी होता है, निश्चित भी होता है, वो तो आपको दो भेद में पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, तो बच्चों आपको कहना है परिमाण। परिमाण में आता है बेटा आंसर नंबर ए वाला, जहां पर आपको बहुत, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, अधिक, अत्यंत आदि शब्द मिलते हैं, है ना बेटा। आदि अव्यय शब्द मिले ना, तो वहां पर परिमाण लगा देना। ठीक है बच्चों, ये आपका अंदर बैठा है बेटा, ये आपका स्थान का बोध हो रहा है। ये अभी अभी गया है, ये समय का बोध हो रहा है। ये भली भांति नाच लेता है, ये रीति का बोध हो रहा है। उसका ढंग है कि वो भली भांति उस कार्य को कर लेता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए वाला लॉक कीजिए। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, इनमें से बता दो बच्चों। क्षण भर, क्षण भर कोई परिमाण है, क्षण भर तो बेटा एक समय का बोध होता है। निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। अभी ये शायद मैंने आपको पढ़ाया भी था इस तरह से, तो भाई अब तो कोई नहीं गलत करेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बेटा, बताइए। वह बहुत थक गया है, बिल्कुल बेटा, बहुत जो है परिमाण का बोध कर रहा है, इंदर, याद रखेंगे। ठीक है, इंदर सक्सेना। चलिए बताइए, तो बेटा आपके सामने एकदम सटीक आंसर है, अभी पीछे बताकर आया हूं। ठीक है, हाँ, तो बेटा मैंने आपको बताया था ना अत्यंत। देखो आंसर भी मिल गया, अब तो आपको ये क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो गया, अब तो मन में डाउट भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 15, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, बताइए बच्चे।
रेखांकित नहीं किया। लीजिए बच्चों, हमने कर दिया। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। बताइए बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। और बेटा याद रखेंगे, विभिन्न विभिन्न पदों के समूह को, विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध कहते हैं। ठीक है बेटा। तो 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, तो मेरे बच्चों आंसर आपका क्रिया विशेषण ही होगा, और तो कोई आंसर आने का ही नहीं है। जब आप लोग क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो और तो किसी आंसर की आप अपेक्षा ही ना करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आंसर आपका राइट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? बताओ बच्चों, बोलो बेटा। तो मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ठीक है बच्चों, मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ठीक है भाई, बताओ बच्ची। तो प्यारे बच्चे, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मेरे घर के चारों तरफ, चारों ओर कह दीजिएगा, चारों ओर पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा क्रिया विशेषण ही होता है आपका, याद रखेंगे। ठीक है, ए आंसर। ठीक है ना बच्चों। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिएगा। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई आपके सामने है। सब लोग आंसर करेंगे जल्दी से एक बार। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है बेटा। अव्यय कौन सा अव्यय होगा? तो बेटा आपको एक बात बताई थी मैंने प्यारे बच्चों, जब हमारे दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? वहां पर आपका आंसर होगा मेरे बच्चे समुच्चय बोधक। और ये किससे जुड़ रहे हैं? ताकि से। ठीक है ना, बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? डी वाला। ठीक है बच्चे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, समानाधिकरण किस अव्यय के भेद है? अव्यय का भेद है। तो बच्चों समानाधिकरण ठीक है, और नंबर 2 प्यारे बच्चों व्याधिकरण। ठीक है, ये किसके भेद होते हैं? विषमयादि बोधक के भेद होते हैं? नहीं। संबंध बोधक के होते हैं? नहीं। क्रिया विशेषण के होते हैं? नहीं बेटा, ये तो समुच्चय बोधक के भेद होते हैं, है ना। किसके होते हैं? समुच्चय बोधक के। आर्यन बेटा 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है। 15-16 में क्रिया है हमारा, क्रिया विशेषण और पदबंध मैंने आपको बता दिया है। विभिन्न शब्दों के योग से बने समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रिया विशेषण पदबंध है, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। वाक्य में थोड़ा थोड़ा है, क्या है बच्चे? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा, अधिक अधिक, बहुत बहुत,
ठीक है। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, वाक्य में थोड़ा थोड़ा क्या है? जो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते यार, वो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, आर्यन बेटा क्वेश्चन में समझ नहीं आता, क्लास में समझ आती हैं ये चीजें। ठीक है, तो पदबंध आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है, वाक्य में जो विभिन्न शब्दों के योग से बने हुए जो वाक्य को बेटा पदबंध कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, बताइए बच्चों। हाँ, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्रिया विशेषण, है ना। पानी पिलाना तो बेटा क्रिया है, लेकिन पानी को पिलाना कैसे है? थोड़ा थोड़ा, तो क्रिया विशेषण होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, यदि मैं इस सीट को आपकी क्लास में डलवा दूं ना, तो आप इसमें बेटा मुझे नहीं लगता 10 क्वेश्चन भी हाथ से करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं भैया। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिएगा। अव्यय, पक्षी छत पर पक्षी बैठे हैं, छत पर पक्षी बैठे हैं। देखता हूं कितने बच्चे देते हैं इसका आंसर। संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक? गुणवाचक तो बेटा मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, मनीषा बेटा 16 में मैंने रेखा खींची तो है, 16 में रेखा खींची तो थी बच्चे, ये नहीं खींचिएगा मेरे गांव के चारों ओर। ठीक है, बोलो बच्चों। तो बेटा ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा, देखो छत का और पक्षी का आपस में क्या है बेटा? ये पर से संबंध बताया जा रहा है। पक्षी कहां पर है? छत पर है, तो ए आंसर बच्चों आपका लॉक होता है। ठीक है ना। अब यहां पर स्थान नहीं दिया हुआ है, कभी आप स्थानवाचक लगा दे, छत तो सर स्थान है ना। पक्षी और छत दिया हुआ है, पर उनमें आपस में संबंध स्थापित कर रहा है, दोनों संज्ञा पदों में। ठीक है ना, याद रखना बच्चे। तो ए आंसर आपको लगाना है संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 21। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, धन के बिना जीने का मजा ही नहीं है। ठीक है, पानी के बिना जीवन बेकार है। तो बेटा प्यारे बच्चों, जहां पर मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, तो आपको उम्मीद है कि आपको याद होगा, और याद नहीं है तो बेटा फिर क्लास करिएगा, एक बार फिर देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो बच्चे धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो ए आंसर बच्चों आपका होता है संबंध बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं होगा बेटा, विस्मयादि नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, आपका आंसर होगा मेरे बच्चों ए। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये चारों किसके भेद हैं? हमारे अव्यय के भेद होते हैं। चारों प्यारे बच्चों अव्यय अविकारी हैं ये, है ना, इनमें कोई बदलाव नहीं होता लिंग वचन काल कारक पुरुष के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो बेटा क्योंकि आ रहा है तो पहचान लीजिए, आंसर एकदम दे दीजिएगा। संकेत, कारणवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक? बोलो बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त बताइए सब लोग एक बार, सब प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार अच्छे से आंसर कौन सा होगा। तो भाई वह अंधा है ना, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, लाचार क्यों है वो? कारण बताओ इसमें, बताओ बच्चों, कारण क्या है? वो लाचार किस लिए है? क्योंकि वह अंधा है, वो तुम्हारे पास तक नहीं आ सकता।
सर मैं तो ठीक ठाक आंसर दे रहा हूं मंजूर हुसैन। बिल्कुल भाई, बेटा जो पढ़ते हैं ना यार हुसैन भाई, वो आंसर सही ही देते हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, है ना, जिन्होंने देखो क्लास करी और कुछ था क्लास में जो पढ़ लिया बाकी फिर बंद कर दिया, ऐसे काम नहीं चलता यार। हमें चीजों पर डिस्कस करना पड़ता है, खुद से क्वेश्चन करने पड़ते हैं भैया। जब तक हम खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब बताओ ये कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब आपके सामने जो विकल्प है इनके अनुसार आपको आंसर देना होगा पेपर में। तो आपको देखना होगा यार ये लाचार क्यों है, क्योंकि वह यार अंधा है इसलिए वो लाचार। तो यहां पर उसका कारण पता लग गया हमें कि लाचार वो इसलिए था क्योंकि उसको भगवान ने आंख नहीं दी, ऊपर वाले ने उसे आंख नहीं दी, वो देख नहीं सकता इसलिए लाचार है। तो यही आंसर आपको लॉक करने होंगे। ऐसे ही तो आंसर देते हैं पेपर में, वैसा थोड़ी है कि भाई बिल्कुल हम बिल्कुल पढ़े ही ना और यूं ही पेपर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, कोई नहीं निकाल सकता यार। तुम क्या, मैं भी यदि बगैर पढ़े पेपर में चला जाऊं तो मैं ही क्या कर पाऊंगा, कुछ मैं भी नहीं कर सकता। भले ही मैं कितने दिन से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने यदि पेपर के समय पे इसको पढ़ना बंद कर दिया ना तो नहीं दे पाऊंगा आंसर यार। ठीक है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, संबंध बोधक अव्यय कौन सा है बताइए। तो इसमें तो ये वाला वाक्य ही तोड़ दिया, तो वाक्य से ही आंसर पूछ लिया आपसे, ठीक है ना। तो श्री राम मीना जी यदि पढ़ेंगे तो भाई कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और यदि नहीं पढ़ोगे ना तो भाई कोई दुनिया की ताकत नहीं है पढ़ाने वाली फिर। हाँ, निक्की मौर्य, ये क्वेश्चन यूपी में आया था। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। लखन पासी बेटा, यदि हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में क्वेश्चन गलत हो जाता है लेकिन हमें पेपर के लिए तैयार करना है। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पेपर में अच्छे से अपना 100% दे पाए, ठीक है। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर बिना जो शब्द है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर हमारा संबंध बोधक अव्यय की तरफ जाता है ना। जब हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर गलत कैसे कर देंगे। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भाग में विभक्त किया जाता है, ये बेटा मैंने आपको सारे प्रकार लिखकर दिखाए थे, बताए थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है। अब तुमसे इसके अंदर से नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो अब बता दो। और यूपी पुलिस में आया था ऐसा ना, यूपी पुलिस एसआई वाले पेपर में, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो भाई आपसे कोई नई तरह से थोड़ी पूछेगा, वो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। बताओ भाई सब लोग। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको कितने प्रकार बताए थे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। तो मैंने बताया था 24 का ए आंसर, 13 बताया था आपको, है ना। वेरी गुड। तो 13 के 13 आप लोग लॉक करिएगा, ठीक है बच्चों 13। अब तुमसे एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी, क्या बन जाता है भाई वो, कि ये बताओ कि संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद किस हमारे हिंदी विद्वान ने माने हैं, है ना। तो वो भी ये क्वेश्चन मैं आपका यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो मेरे बेटा उसका नाम था वासुदेव नंदन प्रसाद। वो विद्वान कौन थे बेटा, वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन जी के द्वारा बेटा संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद माने गए थे। आपको अच्छे से याद रखना है ना, वासुदेव नंदन प्रसाद जी, कोई भूलना मत भाई, है ना। याद रखना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, उन्होंने 13 भेद माने हैं। क्योंकि कभी कभी आपको 14 भी दिख जाएगा, लेकिन आपको 13 ही लगाना है, किसके अनुसार, वासुदेव नंदन प्रसाद जी के अनुसार। अरे हे ए ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं बेटा बताओ। और मैंने बताया था जहां भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखेगा वहां पर आपका आंसर एकदम सटीक आना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, हे ए ओ इत्यादि, बताइए बच्चे। तो बच्चा जिस चीज को आप देख करके आप एकदम प्यारे बच्चे आश्चर्य में, अरे ये कैसे हो गया, हे भगवान ये कैसे हो गया, किसने किया, है ना। तो जिसे देखकर एकदम आप अचंभित हो जाते हैं, एकदम अचरज में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। श्री राम मीना जी बेटा डांस तो तुम्हारी शादी में भी करना है अभी, पर तुम पढ़ो पहले, नौकरी लो, ठीक है। तो मेरे बच्चों उसे आश्चर्य बोधक कहते हैं बेटा, आश्चर्य बोधक, जिसे देख करके हम एकदम अचरज में हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए कौन सा है।
बताओ प्यारे बच्चे, विस्मयादि बोधक शब्द बता दीजिए कौन सा है इस वाले वाक्य में। हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। बोलो बच्चों। हाँ, बताइए बच्चे। बबली शर्मा, अभिषेक, मोहित, बेटा डी नहीं है इसमें, तो इसका आंसर आएगा हाय, ए वाला आंसर। हाय अब मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 27। अफसोस, अफसोस कि मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द, ये वाला रेखांकित है बेटा। शब्द में के अव्यय का प्रकार बताइए। बोलो बच्चों। हाँ, बताइए भाई। हशमत अली आंसर दो भाई, मनीषा शेखावत, सब लोग आंसर करेंगे। पूजा शर्मा, नहीं बच्चे ऐसी बात नहीं है। सेंकी, बेटा गुस्सा नहीं करते सेंकी। चलिए, अफसोस में नहीं जा सका, तो मेरे बच्चे अफसोस कब होता है व्यक्ति को, जब उसे दुख होता है कि यार मुझे उसके पास जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वहां पर हम शोक व्यक्त करते हैं, वहां पर मेरे बच्चों हमें दुख होता है और उस दुख को हम इसी तरह से बोलकर व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे बी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। जहां पर आपको अफसोस होता है वहां दुखी तो होता है, अंदर से मन प्रसन्न नहीं होता उस चीज के बारे में, तभी तो दुख व्यक्त करते हैं या नहीं, है ना। और नहीं तो भैया फिर कौन दुख करेगा भाई, यदि हमें अफसोस नहीं तो दुख किस बात का, नहीं पहुंच पाए तो नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब अफसोस होता है तो यार दुख होता है अंदर से। निम्नलिखित में अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय बताइए कौन सा होगा। अनुमोदन जानते हैं, किसी को शाबाशी देना, किसी को बढ़ावा देना, किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना कि वाह तुमने मजा कर दिया, है ना, शाबाश बेटे तुम बहुत ऊंचे खिलाड़ी बनोगे, है ना, बोलते हैं ना। तो प्यारे बच्चे, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। मंजूर जी बताएंगे। साधु साधु, बाप रे बाप, हे राम नहीं, बेटा अनुमोदन होता है शाबाश। शाबाश, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, सुमित बेटा, साख्या जी, सबका कमेंट आता है लेकिन कमेंट बहुत तेज से ऊपर निकल जाता है, याद रखिए। आज की क्लास का बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चों को बताना है आंसर। निम्नलिखित में से प्रशंसा सूचक, भाई प्रशंसा किसकी होती है, कि जिसको आप बेटा उसकी बढ़ाई कर रहे हैं तभी तो प्रशंसा होती है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों प्रशंसा किसकी होती है, जिसकी अच्छाई, जिसकी बढ़ाई की जाती है ना। तो इसमें कौन सा है भाई बताओ। सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है, बताओ बच्चों, अव्यय इसमें कौन सा नहीं है प्रशंसा सूचक। तो बच्चों देखो, शाबाशी बेटा प्रशंसा है ना, और कोई अच्छा कार्य कर देता बाप रे बाप उसने इतने नंबर प्राप्त कर लिए, ये भी प्रशंसा वाला है। सुंदर, ये भी है। लेकिन बेटा साधु साधु, ठीक है, साधु साधु, इसे बेटा चेंज करेंगे, इसमें बेटा ये गलत हो जाएगा, नहीं तो आंसर एक बार देखेंगे। ये कह रहा है विस्मयादि बोधक सूचक अव्यय नहीं है, साधु साधु भी हो जाएगा, सुंदर भी हो जाएगा, शाबाश, बाप रे बाप, ये तो वहां बोला जाएगा जहां पर किसी चीज से हम एकदम अचंभित हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप इतना गंदा काम उसने कर दिया, अरे बाप रे बाप कोई बचाओ यार इससे, तो है ना, वहां पर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आंसर आपका सी वाला होगा, बाप रे बाप। ये वाला बेटा प्रशंसा में नहीं आएगा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये प्रशंसा में नहीं आएगा।
तो सी आंसर लॉक करिए, सी वाला। वेरी गुड बेटा। टाइपिंग अरविंद शुरू कर दीजिए, डेली रोज किया करे, रोज करो, रोज, है ना। अभी से लग जाइए पेपर से पहले ही, है ना बच्चे, क्योंकि इसकी बेटा हमें टाइपिंग परेशान करती है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। बोलो बच्चों। बेटा शिव वैष्णव, आप अच्छा पढ़ते हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा। बाप रे बाप आश्चर्य होता है, एकदम कहते हैं बाप रे बाप ऐसे हो गया, एकदम बड़ा संकोच में हो जाते हैं आप, एकदम अचरज में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं। अरे ऐसे कर दिया उसने, अरे यार बड़ा गलत किया उसने तो, है ना, बोलते हैं ना। हाँ चांदनी 30 में से 6 गलत है। अच्छा कोई नहीं बच्चे। हाँ साधु साधु बेटा जब बोलते हैं, जो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, मतलब मान लीजिए एक प्रकार से हर चीज से, मतलब हर मोह से दूर रहता है, साधु साधु साधु। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, मैंने आपको बेटा एक गौण भेद बताया था, अव्यय का गौण भेद, है ना। और गौण भेद हमारा जो होता है वो निपात होता है, और इसका आंसर भी निपात है। वो क्यों है? जब मैंने बताया था कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं और उसमें कोई शब्द ऐसा आता है जो वाक्य में पूरा दाब डालता है, पूरा प्रेशर डालता है, पूरा उसको मतलब कि अपनी तरफ से नीचे ले जाता है एकदम, है ना, अपनी तरफ ही खींचता है, तो मेरे बच्चों वो क्या होता है? वो निपात होता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा यहां पर निपात देखो कैसे, ही पढ़कर देखो, रविवार है वह घर पर ही होगा। तो ही जो है ना बेटा, ये देखो कितना फोर्स कर रहा है, कितना दबाव बना रहा है बोलने से, है ना, लग रहा है ना। तो मेरे भाई ये निपात होते हैं, ही, है ना। इसे बेटा ही, भी, है ना, तक, भर, ठीक है, ही, भी, तक, भर। और प्यारे बच्चे जैसे मैं कहूं मात्र, मात्र, तो, है ना, मात्र, तो, आदि। ऐसे बेटा शब्द जो होते हैं ना वो पूरा वजन डालते हैं। जैसे तुमने कहा मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। तो बेटा ये मात्र पर देखो कितना ज्यादा जोर डल रहा है ना, याद रखना। तो प्यारे बच्चों ये निपात होते हैं, इसलिए मैंने यहां से भी आपको ये क्वेश्चन डलवाया है, इसलिए ताकि आपको बता सकूं। ठीक है, जैसे तुम भी घर जाओगे, है ना, तुमने आज तक एक भी प्रश्न का आंसर सही नहीं दिया। ठीक है, तुम दिन भर खेलते हो, तुम दिन भर खेलते हो, कुछ नहीं करते हो। ये बेटा निपात होते हैं जो वजन डालते हैं पूरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। बेटा अरविंद पहले आपका फिजिकल होता है, आपको मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है, और जब मेजरमेंट आपका वेरीफाई हो जाता है, पास हो जाता है, हाइट चेस्ट आपकी नाप ली जाती है, उसके बाद फिर आपको बेटा पेपर के लिए सूचित किया जाता है। पेपर में जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका प्यारे बच्चों ये टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट के बाद प्यारे बच्चे आपका बहुत हल्का फिजिकल होता है साधारण सा, और फिर प्यारे बच्चे आपको जॉब मिल जाती है जो आपके जीवन में खुशहाली लाती है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।